शस्त्र और शास्त्र दोनों ही उपयोगी, यही पाठ सिखा गए हमें हमारे योगी। जय श्री परशुराम जी। भगवान परशुराम के जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई देते हुए मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने प्रोग्राम वॉइस ऑफ सोल में। श्री हरि विष्णु का 19वां आवेशात्मक अवतार परशुराम जी, जिन्होंने पिता महर्षि जमदाग्नि के क्रोध में दिए आदेश की पालना करते हुए अपनी माता रेणुका का सिर धड़ से अलग कर दिया। पश्चाताप रूपी अग्नि में पिता जलते उससे पहले वरदान में मां का पुनः जीवन मांग, जोश में होश रखने का, क्रोध में शांति के साथ बुद्धि का उपयोग हमें सिखाया। मध्य प्रदेश के इंदौर जिला में गांव मानपुर के ज्ञानापाव पर्वत पर जन्मा बच्चा, जिसका नाम माता पिता ने राम रखा। वह बच्चा राम इतना तपस्वी था कि अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे परशा नामक शस्त्र प्राप्त किया। उसे धारण किए रहने के कारण ही वह राम से परशुराम कहलाए। पिता के इतने आज्ञाकारी कि सरोवर पर स्नान करने गई मां रेणुका, जहां संयोगवश राजा चित्रव्रत भी नौका विहार कर रहे थे। राजा को देख ऋषि पत्नी के हृदय में विकार उत्पन्न हुआ, जो एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी, पर उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पत्नी व्रता धर्म को सर्वोपरि मान उसी मनोदशा में आश्रम लौटने का निर्णय किया। पर विकार थे जो एकदम से शांत होना तो मुश्किल थे। ऋषि जमदाग्नि ने पत्नी रेणुका के विकारग्रस्त दशा को देख सब कुछ जान लिया, जिससे वह इतने क्रोधित हो गए कि अपने बड़े पुत्रों को माता का वध करने का आदेश दे दिया। लेकिन मोहवश कोई भी पुत्र मां की हत्या नहीं कर पाया। जैसे ही पिता ने छोटे पुत्र परशुराम को आदेश दिया, उन्होंने तुरंत माता के सिर को धड़ से अलग कर दिया। ऋषि ने अपने अग्रज पुत्रों को आज्ञा न मानने पर विवेक व विचार खो देने का श्राप दिया। वहीं पुत्र परशुराम से प्रश्न होकर मनचाहा वरदान मांगने को कहा। पुत्र परशुराम जी ने तुरंत अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए पिता से माता को पुनर्जीवित करने का वरदान मांग लिया। वचनों में बंधा साधु कुछ नहीं कर पाया। वचन जो थे, वरदान देना था, तथास्तु बोल चल दिया। अपनी चतुराई विवेक से परशुराम जी ने माता को नवजीवन प्रदान किया। देखिए मित्रों, यह क्रोध बड़ा ही खतरनाक होता है। यह एक क्षण में इंसान को विवेकहीन बनाने की ताकत रखता है, और जो क्रोध में भी विवेक रखे, ऐसा उदाहरण देने वाली सतयुग की यह घटना हमें बहुत कुछ सिखाती है। क्रोध से ब्रह्म पैदा होता है, ब्रह्म से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाते हैं, और जब तर्क ही नष्ट हो जाए तो व्यक्ति का पतन निश्चित है। जोश में होश रखने वाले, रावण जैसी तपस्या का घमंड रखने वाले, परशुराम जैसा पराक्रम रखने वाले, परशुराम जी के वंशज ब्राह्मण सदैव हमारे मार्गदर्शक की भूमिका में रहे हैं। जब भी अवसर मिले हमें इनसे सीखना होगा। पुनः आप सभी को परशुराम जयंती की हार्दिक बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपका अपना हिमांशु। जय हिंद, देश जय भारत। है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए।